आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। आज मैं जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के ग्राम थुरथिया में मौजूद हूं, जहां पर नवरात्रि का पर्व चल रहा है। माता रानी का मंदिर बहुत ही अच्छा सजा हुआ है। सोच लियो थोड़ा सा और अभी। माता रानी का भव्य दरबार सजा हुआ है। आइए यहाँ के पुजारी कल्लू बाबा से हम बात करते हैं। बाबा जी, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो माता रानी के विषय में आप कुछ बताइए। नवरात्रि के विषय में कुछ बताइए, कैसे आपको इतनी लगन लगी माता रानी के विषय में, और कोई कैसी घटना कुछ घटी जिससे। जी 1994 में हमारे पिताजी बनवाए थे राघोपुर में जी स्थान। पुनः निर्माण अपने हाथ से माता रानी के कुछ आशीर्वाद मिला जी। बच्चे के बहुत स्थितियाँ खराब, कुआं में गिर गए थे जी जी। कुआं में गिर जाने से महामाई कृपा हुआ, जो बच्चा बिल्कुल हमारा फ्रेश हो गया। उसके बाद 94 में वो जो 71 में 1971 पिताजी मंदिर बनवाए थे जी। वो डैमेज हो गया था 94 में जी। उसे नया निर्माण कराया गया जी। वहाँ से आज तक 17 तक वहाँ तक कार्यक्रम हुए जी। 26 भागवत वहाँ हुई देव पुराण जी। दूसरा 18 में एक स्थान एक साल चलना है। जो भी भक्त आते हैं महामाई के दरबार में सच्ची मन से आते हैं, 5 मिनट के अंदर हंसते ही जाते हैं। ये महामाई का आशीर्वाद है। माता रानी की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोई भी यहाँ से उदास नहीं लौटता है। निराश होकर कोई दरबार से आज तक नहीं गया है जी। क्या चीज है? इस प्रांगण में हर वर्ष भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है। पंडित जी हमारे सामने, आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं भागवत महापुराण के विषय में। पंडित जी, आपका शुभ नाम? पंडित रामू त्रिवेदी बाल व्यास जी। आप इस मंदिर प्रांगण में कब से आ रहे हैं, मतलब भागवत के? जी। इस मंदिर पर आते हुए हमको अब 10वां वर्ष है जी। और यहाँ के भक्तों का एक विशेष लगाव होता है जी। इस मंदिर की कई चमत्कारियाँ जी हुई हैं जी। जो काफ़ी से काफ़ी लोग परेशान होकर के आए हैं। इस मंदिर में उनको राहत मिली है, उनको सुकून मिला है, उनको फ़ायदा हो गया है जी। कुछ ऐसी माताएं आई जिनको गोदी नहीं भरी थी, बच्चे नहीं थे, माँ भगवती की कृपा हुई, आज उनकी गोदी भरी हुई है, उनका परिवार सुखमय है। इसलिए यहाँ के भक्तों से इतना बड़ा लगाव है। यहाँ के भक्त उत्साहपूर्वक भागवत कार्यक्रम सुनते हैं, जागरण में सारी रात बैठ करके पूरा समय देते हैं और सारा कार्यक्रम सुचारू ढंग से यहाँ पर चलता है। पंडित जी, ये बताइए, भागवत कथा का आयोजन किया जाता है तो उसके विषय में आप बताइए कि जनता को उससे क्या लाभ होता है, क्यों इसको करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को? देखो, ये मानव तन जो मिला है जी, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है जी, जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं। रामायण में एक चौपाई आती है जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथुम गावा जी। तो जब इतना ये कीमती तत्व शरीर है जी, तो जब इस संसार में प्राणी जन्म लेता है जी, तो परमात्मा से वो वादा करता है कि प्रभु मैं जा करके भजन करूंगा जी। भगवान कृपा करके उसे संसार में भेजते हैं जी, और ये मानव शरीर जो मिलता है साधना के लिए मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जी, पाए न जो परलोक संवारा जी। तो ये साधना के हेतु तन मिलता है जी, और बिना सत्संग से जी, प्राणी के अंदर
ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। जी तो जब सत्संग होता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जी जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग भी नहीं प्राप्त होता है। जी और सत्संग भागवत हरि कीर्तन में जा कर के प्रभु का भजन किया जाता है, उनकी कथा सुनी जाती है जी। अपने मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए, और इससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हमारे पंडित जी ने बहुत सही बताया कि लोगों को भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। इससे मानव को सद्बुद्धि प्राप्त होती है और अच्छे कार्यों में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। पहले बता दो, पहले मैं पूछ लो क्वेश्चन। आइए, यहाँ माता रानी के प्रांगण में कुछ भक्तगण आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। का भाई क्या लाभ मिला, कैसे लगा था? भैया आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम लक्ष्मणपुर में रहते हैं। जी जी लक्ष्मणपुर कहाँ पड़ता है ये? जी, ये दरियाबाद से लगभग वही 4 या 5 जी किलोमीटर। दरियाबाद ब्लॉक में पड़ता है। जी जिला आपका बाराबंकी ही है। जी। जी तो आप कितने समय से यहाँ पर आते हैं? हमको लगभग हो गए 5 साल। 5 साल हुए। जी, ऐसा कुछ वाकया घटित हुआ हो जिसके कारण आप यहाँ आए और आपको फ़ायदा हुआ, उसके विषय में कुछ बताइए। बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। जी। हम बीमार रहते थे, जी तो एक लोगों ने मुझे सलाह दिया, जी। आकर सब मशुरा बताया। जी हमने कहा ठीक है भाई, चलेंगे। जी तो हमें कुछ पता नहीं था। जी घर वाले मुझे लेके आए, जी फिर माता जी के दर्शन हुए, जी फिर यहाँ से मुझे फ़ायदा जान पड़ा। जी थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर जी बहुत यानी आप बिल्कुल से स्वस्थ हो गए माता रानी की कृपा से। माता रानी की कृपा हुई। जी। हम एकदम स्वस्थ हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लगाइए। आइए हम दूसरे भक्त से बात करते हैं। श्रीमान जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम है विनोद सैनी उर्फ माली बाबा, जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामनगर। जी आप कब से इस प्रांगण में आ रहे हैं माता रानी के दरबार में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कुछ वाकया घटित हुआ हो जिसके कारण आप यहाँ आए, उसके विषय में आप बताइए। पहले तो हम बहुत परेशान थे। जी। पहली बात तो हमारी लत खराब थी। जी यानी आप दारू अधिक जी पीते जी थे। यानी सुबह शाम बस उसी के में रहते थे। जी जी जब से माता रानी के दरबार आए जी उसी दिन से हमारी दारू छूट गई। अच्छा, यानी इतनी परिवार अच्छी हमारा- कृपा हुई माता रानी की हाँ। कि आपके अंदर सुधार अच्छा हो गया। नहीं, हमारा तो हुआ, हमारे जी। साथ जो 2-4 लोग और आए जी, उनका भी कल्याण हो गया। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार है, जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम कटवा सड़क। जी तो आप ये बताइए कि माता रानी के दरबार में कब से आ रहे हैं आप? लगभग में 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। जी। कुछ वाकया घटित हुआ हो या कुछ ऐसा चमत्कार माता रानी के द्वारा हुआ हो जो आपको इस प्रांगण में माता रानी के दरबार में खींच कर ले आया और अनवरत वो प्रयास आपका जारी है, हर साल आप माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, जी उसके विषय में आप बताइए। जी, मैं पहली बार जब आया जी तो मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ही खराब थी, जी क्योंकि मैं नैन्सल में भर्ती कराया था। जी लेकिन वहाँ जी हाँ, वो जाना माना हॉस्पिटल भी है। जी जी जी, बच्चे का हॉस्पिटल भी जी है। जी इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं कोई पड़ा। लाभ नहीं मिला मुझे। जी जी क्योंकि मैंने 1 हफ्ते तक वहाँ भर्ती किया, जी लेकिन उससे मुझे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई लाभ नहीं मिला कोई आपको लाभ वहाँ? नहीं मिला। जी फिर जब हमको जानकारी हुई जी। और जानकारी होने के बाद में जब मैंने यहाँ आया जी जी तो हमें ऐसा लगा, ऐसा माता रानी के चमत्कार हुआ, जी जी ऐसा चमत्कार हुआ जी कि बिल्कुल माता रानी उनको सही कर दिया। जी बिल्कुल से सही हो गया जी, बच्चा। ये मेरा बच्चा है। जी जी इस बच्चे को मैंने यहाँ पर जब लेके आया। और साथ में बच्चे की माँ जी हैं। जी जी जी। आपका शुभ नाम? आप के बच्चे की तबीयत, जैसा कि पिताजी ने बच्चे के बताया कि बहुत तबीयत ख़राब थी, तो आप भी कुछ बताइए क्या स्थिति थी बच्चे की, फिर कैसा प्रभाव पड़ा माता रानी की कृपा से? माता रानी की कृपा से बहुत प्रभाव पड़ा। जी बच्चा आपका बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अच्छा, तो तब से आप दोनों लोग बच्चे सहित यहाँ पर आते हैं ऑलरेडी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। जी बहन जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिंदी देवी, कहाँ के रहने वाली हैं आप? टांडा खुलासा, जिला फैजाबाद। अच्छा, फैजाबाद की हैं। जी तो आप यहाँ पर कब से आ रही हैं? मैं 2-2.5 महीने से आ रही जी कुछ वाकया घटित हुआ जिसके कारण कैसे आपको मालूम हुआ कि हूँ। यहाँ पर? मेरे साथ मैं बहुत परेशान हुई, मेरे जी। घर वाले भी बहुत परेशान थे, मैं जी। पागल हो गई। जी जी लेकिन मुझे पता चला तो यहाँ आई तो बहुत ठीक। जी तो कैसे आपको जानकारी मिली कि इस दरबार में लोग अच्छे होते हैं? मेरे यहाँ मेरी चाची आती थी। जी जी मुझे पहले से वो आती थी। हाँ अच्छा अच्छा, तो अब आपको काफ़ी सुधार है, हाँ बहुत। अब कोई दिक्कत नहीं रहती? नहीं। ठीक।
कैमरामैन के साथ मैं उदेश कुमार, फास्ट न्यूज़ इंडिया, बाराबंकी।